राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। जब गुजरात में किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है ना, और जब वो बच्चा होश संभालता है तो बस वो ये सोचता है कि कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए, किस में मुझे प्रॉफिट मिलेगा। मोस्ट ऑफ ऐसे ही होता है। इसी तरीके से जब हमारी सिख फैमिली में कोई बच्चा जन्म लेता है ना, और जब वो होश संभालता है तो 3 चीज़ें उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सबसे पहला वीज़ा, दूसरा पीआर और तीसरा कनाडा, नॉट कनाडा, कनाडा। आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे, और आज इसी से संबंधित चीज़ों के विषय में जानेंगे। ये जो हथेली है एक लेडी पाम है, एंड उनका वीज़ा, पीआर और कनाडा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आखिर परिस्थितियाँ कैसी बन रही है, किस तरीके से जीवन में आने वाली है, क्या क्या रंग दिखाने वाली है, इन सब के विषय में जानेंगे बोथ पाम को एनालाइज करके। ये राइट हैंडेड पर्सन है। शुरुआत करेंगे लेफ्ट पाम से, एंड यहाँ से डेस्टिनी के बारे में जानेंगे। डेस्टिनी में सबसे पहले जो मणिबंध की रेखाएं हैं उसके विषय में जानने से हम शुरुआत करेंगे। और मणिबंध की रेखाओं की जो प्रथम रेखा की स्थिति है वो आप देख पा रहे हैं कैसे एक बड़े यानी बड़े गैप के साथ आगे की तरफ बढ़ी है, और शुक्र के निचले तल के निचले जो सेक्शन है यानी क्षेत्र उसमें जाके समाप्त हुई है। और जहाँ से शुरू हुई है वो चंद्र के एक क्षेत्र है जिस पर एक कोण की स्थिति बनी हुई है, और कोण के साथ इनकी शुरुआत हुई है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे वीडियोस देखते होंगे तो, कि जब भी कोण की स्थिति अगर आपके किसी भी पर्वत क्षेत्र पे बनती है तो उसके नकारात्मक प्रभाव वहाँ पे बढ़ाने का कार्य करती है। और जब मणिबंध की रेखा का सहयोग इस कोण के साथ हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये भटकाव को पैदा करने का यहाँ पे कार्य करेगी, और व्यक्ति को हमेशा लगेगा कि किस्मत उस तरीके से उसका साथ नहीं दे रही है जिस तरीके से देना चाहिए, या जिस तरीके से हम मेहनत जीवन में कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये यव रेखा आ गई है, ये जब भी व्यक्ति का ऐसा समय शुरू होगा जब उसे किसी रोज़गार की आवश्यकता होगी या कार्य करने की आवश्यकता होगी। जैसे मान लो कि आप एकेडमिक आपकी लाइफ पूरी हो चुकी है और आप नौकरी वगैरह की तलाश में जब आप आ जाओगे, तो वैसे सिचुएशन में इस संघर्ष को यहाँ पे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन इसके साथ ही अगर द्वितीय रेखा की स्थिति देखें जो कि धन से संबंधित है, वो भी प्रथम रेखा के साथ सहयोग करके आगे की तरफ बढ़ी है, और महीन रेखाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ के आगे की तरफ बढ़ी है। देखो ये सिचुएशन क्या बताती है कि जहाँ तक यानी कि जो घर से होंगे, घर से वो काफ़ी मजबूत होंगे फिनेंशियली, ठीक है, उनके लिए सिचुएशन अच्छी खासी बनी रहेगी। लेकिन वहाँ भी वो चीज़ें हमेशा व्यक्ति का साथ नहीं दे पाएगी। एक खास समय आएगा जीवन में जब उन्हें आर्थिक तौर पे खुद पर निर्भरता उन्हें अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अन्यथा उस तरीके से उसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, या धन होते हुए भी धन का पूर्ण रूप से उपयोग जीवन में नहीं हो पाएगा। और बाहर के समय में यानी बाद के जो समय होगा आफ्टर इनकी जो पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाती है उसके बाद व्यक्ति को खुद कार्य करके आगे की तरफ बढ़ना यहाँ पे पड़ेगा। और धन की स्थिति हालांकि अच्छी रहेगी, ये बेहतर परिस्थितियों को दर्शाने का यहाँ पे कार्य कर रही है। इसके अलावा सुख की स्थिति की अगर हम बात करें तो उसकी स्थिति जीवन में जो जो उम्र बढ़ती जाएगी उसके बाद ही प्राप्त है, यानी कि ऑलमोस्ट 36, 38 के बाद ही जो सुख चाहते हैं या जो खुशी जैसी चीज़ें इनके जीवन में यहाँ पे आ रही है। अब ऊपर के क्षेत्रों में चलते हैं और पर्वत क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। पर्वत क्षेत्रों में सबसे पहले बात करेंगे गुरु के इस पर्वत क्षेत्र पे, जिसपे सीधी सीधी लंबी खड़ी रेखाएं हैं, और ये सारी खड़ी रेखाएं जीवन रेखा की तरफ मुख करके खड़ी है। बहुत कम हथेली में ऐसी परिस्थिति आप देखते होंगे। ये इतनी तीव्र महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाली है, इतनी तीव्र कि पूछो मत, एक आग लगा के रखने वाली होती है आपके अंदर, ठीक है। इतनी जलन होती है, जलन इन द सेंस की जेलियस नहीं, ठीक है, आपके अंदर जो भूख होती है ना उसकी जलन, कि ये आपको नींद नहीं आने देगी, ये आपको कहीं चैन से बैठने नहीं देगी। आप किसी के साथ 5 मिनट बैठ के अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा जो आपके एम है, जो आपका गोल है, उसे प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाने में, उसे पूरा करने की दिशा में, ठीक है। तो आप बाकी किन्हीं भी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, सिर्फ जो आपकी चीज़ें हैं उस पर ही आपका ध्यान रहेगा। स्वार्थ सिद्धि की भावना इस समय बढ़ जाती है, ठीक है। जिसे आप सेल्फिश कहते हैं, ऐसी चीज़ों का यहाँ पे देखो, इसका यह मतलब मत समझ लेना कि मैं सामने वाले को गलत बता रहा हूँ या ऐसा कुछ। जो चीज़ें दिखती हैं वो चीज़ें बतानी पड़ती हैं। अब इसमें क्या है कि मरहम लगाने के लिए हम बता सकते हैं कि नहीं, देखो सारे लोग ऐसे होते हैं, और जब आप को बहुत निराशा हाथ लगती है तो उस समय में आप सेल्फिश जैसा करते हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये नेचर में होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपके पास है, और वो भी नेचर में सारी चीज़ें आपकी होती है, ठीक है।
दयालुता भी होती है, स्वार्थ भावना भी होती है। लेकिन जब आपको किसी ख़ास चीज़ की कमी हो जाएगी ना और सामने वाले को उस चीज़ की बढ़त हो जाएगी, तो उस समय क्या होता है, कुछ लोगों में हमारा एक दूसरा पक्ष जो है, स्याह पक्ष, वो पैदा ले लेता है और उस समय स्वार्थ भावना पैदा हो जाती है। अगर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और सामने वाला भी नॉर्मल तरक्की कर रहा है तो अच्छा है, लेकिन वो बहुत कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो उस समय इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। या हमसे ज़्यादा ऊपर चला गया, फिर भी बड़ी तकलीफ बढ़ जाती है। तो कुछ लोगों में ऐसी भावनाएं यहाँ पे पैदा होने का कार्य करती है। और आपका जो बेस है ना, बेस काफ़ी स्ट्रांग है, यानी मेहनत करने में कहीं से पीछे नहीं रहने वाले हैं, अपना संपूर्ण झोंक देने वाले हैं, कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन किस्मत ने भी सोच के रखा है कि बैंड बजा के रखनी है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों को यहाँ पे बढ़ा रहा है। इसके अलावा आपके सैटर्न के इस माउंट की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है कि आकृति तो बड़ी बढ़िया बनी है, ठीक है। एक तिलक की जैसी स्थिति आपके इस क्षेत्र में बनी है और इनका बनना आपके लिए काफ़ी शुभ है, क्योंकि ये कैसी भी परिस्थितियों में आपका आप पर नियंत्रण रहने देगा और कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में हमेशा होता रहेगा जिसके कारण आप के अंदर एक ताकत बनी रहेगी जीवन में आगे बढ़ने की, ठीक है। और ये ताकत, ये जिद और अड़ जाने की जो आपकी एक भावना है ना और एक जिद है, वो आपके जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करेगी। हालांकि ये संघर्ष को भी साथ में ही बढ़ाएगी, क्योंकि नीचे के क्षेत्र में आप देखेंगे तो कोण के रूप में यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। और स्पष्ट रेखाएं नीचे की तरफ से जो आ रही हैं, उन रेखाओं की परिस्थितियाँ असामान्य रूप से बढ़ रही है, यानी कि भटकाव की स्थिति दर्शा रही है। मस्तिष्क रेखा के द्वितीय खंड के साथ इनका संपर्क हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मानसिक तौर पे अत्यधिक विघ्न बाधा देने की आपको कोशिश करेंगे। विभिन्न प्रकार के जो ऐसी चीज़ें होती हैं, शक वगैरह जैसी चीज़ें, और जिसमें हमें लगता है कि हमें नज़र लग जाएगी, फलाने आदमी जब भी हमसे मिलते हैं तो उसके कारण मेरा नुकसान हो जाता है, जादू टोना जैसी चीज़ें, इस तरीके की भावना आपके आसपास घूमती रहेगी। जब भी कुछ गलत होगा आपको लगेगा कि नहीं, किसी ने मुझे कर दिया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। और बहुत नीति नियम को मानने वाले, तांत्रिक प्रक्रियाओं की तरफ जाने वाले, ऐसे नेचर को आपके बढ़ाने का यहाँ पे कार्य कर रही है। इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी आपके ऊपर नहीं होने वाला। तीसरी बात करेंगे आपके हम सन के इस माउंट की। यहाँ की सिचुएशन कैसी है, देखो सन माउंट यहाँ पे है आपके लिए अच्छा, ठीक है। बुध की तरफ से इन्हें और हृदय रेखा के साथ सहयोग मिल रहा है, तो जज्बातों में बह के और मीठी मीठी बातों में बह के आप अगर कहीं भी जाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको नुकसान होगा। व्यक्ति को या किसी भी बंदे को पहचानने की एक क्षमता विकसित करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके साथ एक इशूज़ क्या है कि जो गलत होता है उस पर भरोसा होता है, जो सही होता है उस पर आप भरोसा नहीं कर पाते, ठीक है। थोड़ा सा इसे उल्टा कर लो, सिचुएशन भी आपके लिए बेहतरीन हो जाएगी। इसके अलावा जो मध्यम रेखाओं की वलय की स्थिति है, यहाँ पे सथी रेखाओं के द्वारा जो बन रही है, वो स्थिति बुद्धि की तरफ झुकाव को बढ़ा रही है, जो कि बुद्धि विवेक के बीच एक असामान्य सामंजस्य को दर्शा रही है, जो कि जिसकी चर्चा मैंने यहाँ पे की है, ठीक है। तो बुद्धि को बस उन्हें टेबल बदल देने की उनकी आवश्यकता है, ठीक है। उसे उस चेयर पे बिठा दो, उसे उस चेयर पे, चीज़ें सही हो जाएंगी। टेक्निकली आप स्ट्रांग हैं और इन चीज़ों के द्वारा आप अपने आर्थिक क्षेत्र को और जो आपका फिनेंशियली जो आपकी कंडीशन है उसे आप बेहतर करने की दिशा में यहाँ पे जहाँ भी आप अभी हैं वहीं काम करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी सिचुएशन को ये दिखाने का काम कर रही है। इसके अलावा मंगल के इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी है। वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी अच्छा होगा। जो भी आपके बेटर हाफ होंगे उनकी तरफ से काफ़ी प्रेम की अच्छी स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा नीचे के क्षेत्रों में देखो, यहाँ पे कुछ बाकी व्यूअर्स होंगे उनके लिए बता दूँ यहाँ जो ये रेखाएं निकली है ना, प्रथम रेखा ने जो मंगल की रेखा और जीवन रेखा को पार कर लिया है ना, ये पार करना अच्छा नहीं होता। जब भी ये पार करे ना तो पारिवारिक उलझनें आपको बढ़ाने का काम कार्य करती है और उसमें आपकी काफ़ी ऊर्जा और आपका काफ़ी समय चला जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आपके संघर्ष को भी बढ़ाने का कार्य करती है मंगल की तरफ से, और नस संबंधित जो कुछ बीमारियां हैं उसे भी देने का कार्य करती है। हालांकि बाद की जो रेखा थी वो अच्छी थी, ये रेखा भी यहाँ तक आके ख़त्म हो गई होती तो बहुत अच्छी थी, लेकिन चूँकि ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये वैसे ही हो गई, ताकत विहीन हो गई, ठीक है। तो इसमें शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं बची, तो ये किसी काम की नहीं रही बाकी दो रेखाएँ।
अब नीचे के क्षेत्रों में आते हैं और जानते हैं शुक्र के इस क्षेत्र की। देखो शुक्र का ये क्षेत्र है ना, बिल्कुल सामान्य और सामान्य से दबा हुआ ही, जिसे हम थोड़ा सा कमज़ोर कर सकते हैं, वैसी स्थिति में मौजूद है। तो जीवन में क्या होगा कि सुख सामग्री वगैरह जैसी चीज़ें तो आपको जन्मजात मिली है, ठीक है, अच्छा खासा घर, धन, सब कुछ, इज्जत प्रतिष्ठा, सब कुछ मिली है। लेकिन जहाँ तक उपभोग की बात आएगी ना, देखो किस्मत दो तरीके की होती है। एक होता है, लोग सोचते हैं कि बहुत सारा भगवान मुझे धन दे दो, और एक होता है भोग, यानी कि उसका उपभोग करना, उसे यूज करना। तो कुछ कंजूस होते हैं ना, जिनके पास बहुत सारा धन है लेकिन सारा धन वैसे ही रह गया। एक थे हैदराबाद के सुल्तान, एक टाइम में सारे अंग्रेज आते थे, बड़ी बड़ी सिगरेट पीते थे, और जो लास्ट में फेंक देते हैं ना, थोड़ी सी बच जाती है, तो वो सब वो इकट्ठा करके रखता था और उसे पी के अपना काम चलाता था। और जबकि उसके पास इतना सारा धन था कि मतलब गिनती ना कर सको इतना। तो एक धन होना और उपभोग में आना, दोनों में अंतर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे धन है, उपभोग नहीं हो पा रही है, ठीक है, हो भी रही है तो दूसरा कर रहा है, यानी हम गलत तरीके से उसे उसका निवेश कर रहे हैं। तो इसकी तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चंद्र का ये क्षेत्र शांत है फिलहाल, माता की तरफ से सहयोग की अपेक्षा है। ननिहाल पक्ष से भी सहयोग की स्थिति जातक के जीवन में बनी रहेगी। जल से संबंधित कार्यों में भी जातक के लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण करेगी। लेकिन साथ ही अगर आप खासकर अगर हम बात करें तो फूड से रिलेटेड कोई काम करती हैं तो उसमें भी, और ऑनलाइन रिलेटेड, तो उसमें आपके लिए फ़ायदे की स्थिति को बनाने का कार्य करेगी। इसके अलावा शुक्र के क्षेत्र से जो सीधी चलती खड़ी रेखाएं हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी फैमिली का सपोर्ट जीवन पर्यंत आपके साथ रहने वाला है। और फैमिली के साथ मिलकर अगर कोई भी बिजनेस में आप आगे बढ़ते हैं, फैमिली बिजनेस वगैरह चीज़ों को, तो उसमें आपके लिए एक बेहतर योगों का निर्माण करेगा। देखो आपका जो प्रथम क्वेश्चन है ना, क्या मैं फॉरेन के लिए योग बनेंगे, क्लियरली बोल दूँ कि ऐसे कोई योग आपकी हथेली में नहीं है, ठीक है। डिटेल में आप व्हाट्सएप पे बात कर लेना, मैं डिटेल में बता दूंगा कि इसके रीज़न क्या है, किस तरीके से, क्यों। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ी सफलता आपको यहीं प्राप्त होनी है। तो फर्क नहीं पड़ता ना कि वहाँ जाना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा राहु के इस क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका राहु का इस क्षेत्र है तो काफ़ी गंभीर, आपने इसे अब तक मौका ही नहीं दिया है। अदरवाइज आप अगर इसे मौका देती हैं तो ये आपके जीवन में इस तरीके के बदलाव लाने की क्षमता रखता है जो कि आपको जहाँ हो वहीं मशहूर बना देगा, ठीक है। जीवन रेखा की स्थिति काफ़ी अच्छी है। मस्तिष्क रेखा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, जो कि जीवन में अभी आने वाले समय में आपके 1.5 से 2 वर्षों के अंदर आपको एक स्पष्ट बदलाव ला के दिखाएगा, और जो आपको एक तरीके से पूरा बदलने का कार्य करेगा। अब तक तो मंगल का सपोर्ट आपके जीवन में चल रहा है, और अभी कम से कम लगभग समझ लो कि 11 से 12 साल तक अभी और इनका सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो सपोर्ट नहीं रहेगा, तो उसके लिए तो आज ही बचत सेविंग स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो उस पर काम करना आप शुरू कर दें तो आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या अभी तो उतनी ज़्यादा नहीं आई है, आगे आएगी। शल्य चिकित्सा आपके जीवन में यहाँ पे स्पष्ट है कि हो चुकी है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी ऑपरेशन वगैरह जैसी चीज़ें हो चुकी हैं, और रक्त संबंधी नुकसान की स्थिति भी आपके जीवन में आ चुकी है। हालांकि आगे आने वाले समय में उसके कोई योग है नहीं, ठीक है। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं है। मैरिज लाइफ जो आपकी है वो शुरुआत में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी से भरी रहने वाली है, बाद में हालांकि उसका बहुत बेहतर होने वाला है। लेकिन कई बार आपका जो नेचर है ना, और चीज़ों को लेने का जो आपका तरीका है, वो मतभेद पैदा करेगा, तो उस पर आपको काम करने की आवश्यकता होगी। कई दफ़े चीज़ों को बिना समझे बूझे कुछ भी रिएक्ट कर देना आपके लिए सही नहीं होगा, तो उस पर हमेशा काम करना। अब हम आते हैं आपकी राइट पाम में, एंड यहाँ से करंट सिचुएशन को जानते हैं किस तरीके से जा रही है। बिकॉज ऑफलाइन हम स्टडी कर लेते हैं ना, तो पता नहीं चलता, उस पाम में भी बहुत सारी अभी की चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी। देखो मैरिज में आपके लिए विलंब के योग हैं, लेकिन आने वाला समय काफ़ी अच्छा है। मैरिज एक बार कर लो, आधी मुसीबत आपकी वैसे ही ख़त्म है, क्योंकि आपके कुछ स्टार्स वीक हैं, सामने वाले के कुछ पॉजिटिव हो गए, तो आपके लिए वहाँ पर काम अच्छा बन जाएगा, ठीक है। वर्तमान में क्या है, आफ्टर मैरिज आपके लिए यहाँ पर सिचुएशन इसलिए अच्छी है बिकॉज यहाँ पे जो वर्तमान गुरु आपका है, जो कि अभी कम से कम जो मैंने लास्ट पाम में आपको बोला कि 11 से 12 साल तक का जो बेहतर समय है, इसमें गुरु आपका यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो वर्क की स्थिति बन रही है ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। धन संग्रह और स्टेबिलिटी को ये दिखाने का कार्य कर रही है, यानी कि अब के समय से अगर निवेश आप रोक देते हैं, गलत निवेश, और जैसा मैंने कहा है उस तरीके से
लोगों को परखना शुरू करते हैं तो एक बेहतर रूप से आप धन बचा भी पाएंगे और खुद से भी अर्जित करने की स्थिति में आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वो अच्छा रहेगा। एंड आपके हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न की जो यहाँ पे सिचुएशन है वो फ़िलहाल अच्छी चल रही है, ठीक है। सीधी खड़ी रेखाओं का जो सहयोग है, देखो ये अभी द्वितीय रेखा एक्टिव है अभी, ठीक है। इसके बाद ये रेखा एक्टिव हो जाएगी तो अच्छा है। बीच में थोड़ा सा ब्रेक आएगा, हालांकि वो ब्रेक आपके लिए अच्छा है क्योंकि साथ में सपोर्टिव रेखाएं चल रही हैं। तो एक तरीके से एक होता है ना कि हम नई चीज़ों की तरफ जाएँ, जैसे गूगल ने अल्फ़ाबेट शुरू किया तो पेज ने वहाँ से क्या किया कि अलग हो गया कुछ दिनों के लिए। तो उसी तरीके से नए प्रोजेक्ट की तरफ जब आप बढ़ेंगे, नई चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ों से आप दूर होंगे कुछ समय के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान की स्थिति है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके सन की इस माउंट की, यहाँ की सिचुएशन कैसी है। देखो सैटर्न तो यहाँ पे अच्छा है और सन भी यहाँ पे उसी तरीके से आपके लिए अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दो से ज़्यादा रेखाओं की जो परिस्थितियाँ बन रही है ना, वो आपको एक साथ दो अलग अलग रास्तों पर ले जाने की कोशिश कर रही है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि आप किसी भी रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। जैसे सुना होगा ना कि दो नावों की सवारी करने वाले गिर जाते हैं या डूब जाते हैं, वैसी स्थिति हो पड़ी है। तो सबसे पहले एक रास्ता पकड़ लो, ठीक है। जब वो अच्छे से पकड़ में आ जाए फिर दूसरे तीसरे रास्ते की तरफ बढ़ते रहियो ना। करना ही क्या है ज़िंदगी में, तो बस यही करते रहना है। तो उसके बाद जितने ज़्यादा पंख फैलाने हैं फैलाते रहियो, लेकिन शुरुआत में तो पहले नाम चाहिए ना, पहले विश्वास भरोसा होना चाहिए खुद पे, उसके बाद ही ना चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए यहाँ पे सही रहेगा। और जो आप कोशिश कर रहे हो ना फॉरेन के लिए, समय ऊर्जा पैसा सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। कनाडा के चक्कर में ना पड़ना आपके लिए यहाँ पर उपयुक्त है, अदरवाइज कोशिश करने के बाद भी चीज़ें होंगी नहीं। तो फाइनली आपको ये प्रिडिक्शन याद आएगी। बुध का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे अत्यधिक रेखाओं का फैलाव इस समय आपके लिए नुकसान की स्थिति को दर्शाता है, जिस समय आप किसी निर्णय पर पहुँचने की क्षमता खो चुकी हैं और ये क्षमता आपके लिए अच्छा नहीं है। विवाह में जाना आपके लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी कमियाँ वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। और रिलेशनशिप्स जैसी जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल यहाँ पे फ़िलहाल दिखाने का कार्य कर रही है, ठीक है। तो बाद का अच्छा है, लेकिन शुरुआत में ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसमें है क्लियरली। चलो इस पे हमारी बात हो जाएगी पर्सनली तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब आपके हॉटलाइन की बात करें, हॉटलाइन यहाँ पे 100% में से 35% ही दे सकते हैं और ये बिल्कुल भी आपके पक्ष में नहीं काम कर रहा है। तो इसके जो सबसे बुरे प्रभाव हैं वो आपके तौर तरीक़ों पर, चीज़ों को समझने पर, बोलने पर और आपके रिश्तों पर पड़ने जा रहा है, ठीक है। एक समय के बाद ना सब कुछ एक तरीके से कहे तो उनकी जो पूछ होती है ना, उनकी जो वैल्यू होती है ना, वो डाइवर्ट कर देनी चाहिए या थोड़ा सा आगे पीछे कर देना चाहिए। एक रॉकेट भी जब आसमान में छोड़ते हो ना, तो अपने जो उसकी कक्षा होती है वहाँ पे जाने पे ना सबसे पहले वो क्या करता है, जिस बैटरी ने, जिस ऊर्जा ने उसे वहाँ तक पहुँचाया होता है ना, एनर्जी ने, सबसे पहले उसी इन्वर्टर बैटरी को खोल के समंदर में फेंकता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जिन चीज़ों ने हमें इस स्थिति तक पहुँचाया वगैरह किया, वो हमेशा हमें सही सलाह ही दे पाएँ या सही तरीके से चीज़ों को ही बता पाएँ। तो अपनी बुद्धि विवेक भी है, भगवान ने उसे बक्से में बंद करके नहीं भेजा रखने को, ठीक है। एक गुरु की भी बात होती है ना, तो देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग निकलते हैं एक साथ साधु बनने या संत बनने या कुछ भी करने, भगवान को ढूंढने, लेकिन सब नहीं ढूंढ पाते, कोई कोई ही ढूंढ पाता है। क्योंकि अधिकतर लोग होते हैं ना, गुरु ने जैसा कह दिया बस वही करते रह जाएंगे, अपना दिमाग कुछ लगाएंगे नहीं। भैया भगवान ने तो आपके गुरु को भी दिमाग दिया था, आपको भी दिया है, ठीक है। उन्होंने सबको दिया है, यानी कि सबको यूज़ करना है अपनी तरफ से भी। आपको ये सपोर्ट मिल गया कि उन्होंने शुरुआती रास्ता बता दिया, लेकिन आगे जाने के लिए आपको भी तो मिला है ना, उससे लगाओ कि आप और उसे कितना अच्छा कर सकते हो और बेहतर कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अपना लगाया, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी और आप उन्हीं के चक्कर में पड़े हुए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अपना भी यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया आपको, ये भी बड़ी गुड बात है, लंबी बात है। इस वीडियो में मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इन चीज़ों को जबरन घुसा देता हूँ ताकि लोगों को समझ आए शायद। इसके अलावा जो यहाँ की आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये फ़िलहाल बिल्कुल घोड़े के
मती जैसी हो के चली है, जिसके दोनों आँखों पे किनारे से पट्टी बंधी है, सीधे देख पा रहा है, चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है, एक अच्छी स्थिति नहीं है। माता की तरफ से जो आपका प्रेम है वो प्रेम ठीक है, लेकिन वो डायबिटीज़ ना हो जाए, इस पर ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके जो जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पे है वो चलो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन एक अकाल योग की स्थिति बनी पड़ी है, जो कि अभी हाल फिलहाल ही आपके जीवन में आएंगी। एंड चंद्र की स्थिति यहाँ पे नॉर्मल है। देखो, पैसे बहुत आएंगे जीवन में, पहले से भी हैं और बाद में भी ना काफ़ी आएंगे, बड़ी मात्रा में आएंगे, ठीक है। और जिसे आप करोड़पति जैसा कुछ कहते हो, ऐसी चीज़ें भी जीवन में यहाँ पे आएगी। आपके अंगूठे की परिस्थितियाँ भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें जीवन में आएंगी, लेकिन भोग नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो थोड़ा आनंद भी कर लेने में आपको कोई हर्ज नहीं है, पैसों का उपभोग भी किया जाना चाहिए, नहीं तो इस बैंक से उस बैंक, उस बैंक से उस बैंक, ठीक है। कोई 200 रुपये रोज़ का कमाता है और खा पी के खुशी से सो जा रहा है ना, तो ज़्यादा अमीर हो गया उसके मुकाबले जो करोड़पति है और इस बैंक से उस बैंक उसके बैलेंस ट्रांसफ़र हो रहे हैं और घर में रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं उसे, ठीक है। तो सब नज़रिए का फ़र्क है। चलो, बाकी जो आपकी रेखाएं हैं वो टाइम टू टाइम आपके जीवन में होने वाले परिवर्तनों को दर्शा रही हैं, जो कि अलग अलग तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। आपको जितना जानना चाहिए उतनी प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम आपके जीवन पर जिस प्रकार से आएगी उस समय आना बताऊँगा, तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई दफ़े बहुत आगे की चीज़ बता देने में ना आपको समझ में आती है, ना उतने समय तक याद रहती है, ना उसके अकॉर्डिंग जो प्रिकॉशन होने चाहिए वो उसे लेने का सही समय होता है, और ना आपको उसके प्रति उतनी निष्ठा होती है, ठीक है। तो करंट में ही अगर रहें 2-3 साल आगे तक तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया बस उतना कर लोगे ना, बाकी चीज़ें अपने आप सुधर जाएगी। मेरी जो भी प्रेडिक्शन होती है ना, हर एक बात में ना थोड़ा खोलना उसे, जैसे केले का छिलका उतारते हो ना, वैसे हर एक बात को छिलोगे ना तो पता चलेगा, एक बड़ी बड़ी कहानियाँ निकल जाएंगी, ठीक है। एक निबंध जो होता है ना उतना बड़ा निकल जाएगा जब उसके अर्थ करोगे तो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं कवर नहीं करता हूँ उन चीज़ों को, बिकॉज मतलब नहीं उसका, ठीक है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप इस लेवल के हो कि चीज़ों को गहराई से समझ सकते हो, और हो जाना चाहिए उस लेवल का। अगर नहीं होगा तो मैं तो ऐसे ही प्रिडिक्शन करूँगा ताकि आप हो जाओ, ठीक है। हल्की बातें नहीं होनी चाहिए जब एस्ट्रोलॉजर के पास हो तो। हाँ, फेक एस्ट्रोलॉजर के पास हो तो हल्की बातें ही होंगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।